स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत की। आप सभी का स्वागत है क्लास 10th की पोइट्री में। पोएम नंबर 9 आज हम लेकर आए हैं, फोग, जिसे हिंदी में कोहरा कहते हैं। और इसके जो पोएट हैं वो कार्ल सैंडबर्ग हैं। इसके सेंट्रल आइडिया के बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहले हम इसका सेंट्रल आइडिया पढ़ेंगे, उसके हिंदी एक्सप्लेनेशन के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम इसका जो स्टेंजा बेस जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको सोल्व करेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले सेंट्रल आइडिया और उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो क्या है हिंदी एक्सप्लेनेशन? द फोग कम्स साइलेंटली एंड टेक्स एवरीथिंग इन इट्स फोल्ड। फोग मीन्स कोहरा। कोहरा चुपचाप आता है। साइलेंट कम्स साइलेंटली, चुपचाप आता है। कोहरा चुपचाप आता है एंड टेक्स एवरीथिंग इन इट्स फोल्ड, और वह अपने आप में सब कुछ समेट कर ले जाता है। कोहरा चुपचाप आता है और हर चीज़ को अपने आप में समेट लेता है। द एटमोसफेयर ऑल अराउंड इज फिल्ड विथ साइलेंट एंड मिस्ट्री। और चारों ओर का जो वातावरण है वो शांति और रहस्य से भर जाता है। जब कोहरा आता है तो चारों ओर का वातावरण शांति और रहस्य से भर जाता है। द पोएट सीज द फोग लाइक ए कैट। अब जो कवि हैं वो कोहरे की तुलना एक बिल्ली से करते हैं। जो कवि हैं वो कोहरे की तुलना एक बिल्ली से कर रहे हैं अथवा कोहरे को बिल्ली के रूप में देखते हैं। इट कम्स ऑन इट्स टिनी साइलेंट फीट। जैसे बिल्ली अपने छोटे पैरों पर चुपचाप आती है, उसी तरह से यह जो कोहरा है अपने छोटे पैरों पर चुपचाप आता है। Then like a stalking cat it moves on। और उसके बाद जिस प्रकार से बिल्ली छुप छुप कर अपना शिकार करती हुई आगे बढ़ती चली जाती है, वैसे ही कोहरा भी छिप छिप के बिल्ली की तरह से आगे बढ़ता जाता है। It disappears silently unnoticed। और वह बिना ध्यान में आए चुपचाप गायब हो जाता है। बिना ध्यान में आए चुपचाप गायब हो जाता है। तो इस तरह से इसका सेंट्रल आइडिया हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके जो सबसे पहले हम इसका स्टेंजा पढ़ेंगे, उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन जानेंगे और उसके बाद उस पर बनने वाले जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको हम पढ़ेंगे और सोल्व करेंगे। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं स्टेंजा। तो एक ही स्टेंजा है और उस स्टेंजा को सबसे पहले हम पढ़ेंगे, उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन जानेंगे और उसके बाद उस पर बनने वाले जो क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करेंगे। तो स्टेंजा है, द फोग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हंचेस एंड देम मूव्स ऑन। द फोग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। कोहरे के बारे में कवि कहता है कि कोहरा अपने छोटे पैरों पर, बिल्ली के समान छोटे पैरों पर आता है। बिल्ली के समान कि जो जैसे बिल्ली जो है अपने छोटे गद्दीदार पैरों पर चुपचाप चलती हुई अपने शिकार की ओर बढ़ती है, वैसे ही जो कोहरा है वो अपने छोटे पैरों पर आगे बढ़ता चला जाता है। इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी। और ये कहाँ दिखाई देता है? ये दिखाई देता है शहर पे छाया रहता है, शहर के ऊपर आता है। हार्बर बंदरगाह के ऊपर छा जाता है। यह बंदरगाह और शहर के ऊपर समस्त जगहों पर छा जाता है। ऊन साइलेंट हंचेस, चुपचाप ये सब कुछ अपने आप में समेट लेता है। एंड देन मूव्स ऑन, और उसके बाद चला जाता है। उसके बाद वह वहाँ से चला जाता है। तो इस तरह से इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। अब इस पर क्वेश्चन बनते हैं तो उनके बारे में जानेंगे, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, द फोग डज नॉट फॉल ऑन हार्बर एंड सिटी। ट्रू है या फॉल्स है? तो इसमें दे रखा है हमें ट्रू अथवा फॉल्स के बारे में सत्य या असत्य बताना। द फोग डज नॉट फॉल ऑन हार्बर एंड सिटी। कि जो कोहरा है वह कहाँ पर नहीं पड़ता है?
कि बंदरगाह और शहर में नहीं पड़ता है, बंदरगाहों और शहरों के ऊपर नहीं पड़ता है। तो ये सत्य है या असत्य है? तो हमने पढ़ा है अभी पोएम में, कहाँ पड़ता है? इट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी, कहाँ दिखाई देता है? कि बंदरगाह और शहरों के ऊपर दिखाई देता है। तो इस तरह से जो है हमारा ये फॉल्स हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम फोग, कि जो फोग नामक जो हमारी कविता है, इसके कवि कौन हैं, इसको कौन से कवि ने लिखा है? तो उत्तर है द पोएट ऑफ द पोएम फोग इज कार्ल सैंडबर्ग। तो हमारी जो कविता फोग है, इस फोग नामक कविता के जो पोएट हैं, कवि हैं, वो कार्ल सैंडबर्ग हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, द फोग इज कंपेयर्ड टू कैट और मंकी, कि फोग जो कोहरा है उसकी तुलना कविता में किससे की गई है? कैट बिल्ली से की गई है या मंकी बंदर से की गई है? तो उत्तर है द फोग इज कंपेयर्ड टू कैट, कि जो फोग जो कविता है उसमें कोहरे की तुलना किससे की गई है? कैट बिल्ली से की गई है। हमने अभी पढ़ा है इसमें जो स्टेंजा है, स्टेंजा में पढ़ा था, तो किससे की गई है? बिल्ली से की गई है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, द फिगर ऑफ स्पीच इज यूज इन द फर्स्ट लाइन। तो पहली जो पंक्ति है उसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच मीन्स अलंकार का प्रयोग किया गया है? उसमें इनमें से कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सिमली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, ओनोमोटोपिया। तो उसमें उत्तर आया है पर्सनिफिकेशन, मानवीकरण। मानवीकरण का इसमें उपयोग किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि जो कोहरा है, कोहरा कैसा है? कोहरा एक प्राकृतिक एक वस्तु है और जिसको जो है रूप दिया गया है एक जीवित वस्तु का, किसी प्राणी का रूप दिया गया है। प्राणी से को उसको मान लिया गया है कि वो प्राणी के जैसा है, क्या? कोहरा। तो कोहरे को बिल्ली के जैसा जो है माना गया, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण बनता है। तो इस तरह से जो है ये हमारी पोएट्री जो सेक्शन है पूरा कंप्लीट होता है। अब इसके पश्चात जो है नेक्स्ट प्रोज या जो स्नैपशॉट है हमारा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वाला जो टॉपिक है वो हम शुरू करेंगे। और अब तक के लिए इतना ही है। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को देखते रहिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।